एसआरएच वर्सेस आरआर के मैच में जीत भले ही एसआरएच की हुई हो, लेकिन जो दिल था वो आरसीबी और एमआई वालों का टूट रहा था, क्योंकि वो जो ख्वाब सजोए बैठे थे कि भाई ये हारेंगे, हमारी संभावनाएं बनी रहेंगी, वो इस मैच के साथ खत्म हो जाती है। हालांकि ये मैच नहीं, इट वॉज एब्सोल्यूट सिनेमा, एक ऐसा सिनेमा जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे, जिसका आगाज भी भुवनेश्वर कुमार से होता है और जिसका अंत भी भुवनेश्वर कुमार से होता है। भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें बीसीसीआई ने हाशिए पर डाल दिया, जिन्हें बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, जिन्हें सिलेक्शन के लिए कंसीडर भी नहीं किया गया, वो इस मैच में मानो बीसीसीआई को एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि अभी भी स्विंग का किंग अगर कोई है तो वो भुवनेश्वर है। पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी शुरू करी, जिस तरह से संजू सैमसन को बोल्ड मारा, वो कमाल था। और फिर आखिरी ओवर में जिस तरह से पॉवेल को आउट किया, वो भी अपने आप में बेमिसाल था। भुवनेश्वर इस मैच में कमिंस के साथ जोर लगा रहे थे, लेकिन बाकी जो टीम थी वो ऐसा लग रहा था कि हारने के इरादे से आई है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के सामने जो एसआरएच की फील्डिंग थी वो आज थर्ड क्लास थी। यशस्वी जायसवाल का एक आसान सा कैच कमिंस ने ड्रॉप किया, एक आसान सा कैच ड्रॉप होता है रियान पराग का अभिषेक शर्मा के थ्रू, और उसके बाद आखिरी के ओवरों में हर वो बॉल जो सिंगल थी उसे डबल में कन्वर्ट करवाया जा रहा था। क्लासन क्लूलेस थे कि उनके फील्डर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर को शायद अपने आप पे भरोसा था, और इसी वजह से जब आखिरी बॉल पर पॉवेल को दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ऑफ स्टंप के आसपास वाइड जाएगी, तो उन्होंने फुल टॉस दी जो पैड पर लगी, और पॉवेल के साथ राजस्थान का भी इस मैच में गेम ओवर हो गया। कमाल का मैच, और इस कमाल के मैच में दो बड़े हीरो थे, एक कप्तान पैट कमिंस, दूसरे भुवनेश्वर। 19वां 20वां ओवर, इट वाज एन एब्सोल्यूट सिनेमा, क्योंकि जिस जगह से हार कर ये जीते वहां से जीत कम होती है। 19वें ओवर की पहली बॉल पर विकेट गिरता है, दूसरी बॉल पर सिंगल, फिर डॉट, हालांकि आखिरी बॉल पर एक छक्का लगकर मैच फिर बन जाता है। 20वें ओवर में पहली बॉल पर सिंगल जाता है, अश्विन बड़ी होशियारी से सिंगल देते हैं कि पॉवेल आएंगे, खेलेंगे, जीते हारे गाली भी उनकी, क्रेडिट भी उनका, नाम भी उनका, बदनामी हुई तो भी उनकी। पॉवेल डबल लेते हैं, उसके बाद एक घूम कर चौका मारते हैं, फिर जो सिंगल होता फिर वो डबल जाता है, फिर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आखिरी बॉल पर भुवनेश्वर अपना जलवा जलाल करते हैं और मैच को अपने नाम कर लेते हैं। 18वें ओवर में 7 रन, 19वें ओवर में 7 रन और 20वें ओवर में 11 रन जाने के बावजूद एसआरएच ये मैच जीत जाती है, और इस जीत के साथ एक तरफ वो आरसीबी को, एक तरफ एमआई को बाहर करती है, तो सीएसके के लिए भी एक अलार्म क्लॉक होता है कि यहां से आपको अपने दम पर जीतना होगा, क्योंकि अब 4 टीमें जो है काफी हद तक क्लियर हो रही है। एसआरएच इस मैच में जीत के साथ लखनऊ के साथ 10 पॉइंट लेकर 3 और 4 पर बैठी हुई है। सीएसके 5 पर है। सीएसके के अगले मुकाबले जो है उस पंजाब से, जिसने उसे हराया था। सीएसके का अगला मुकाबला आरसीबी से है, जिसने बीते मैचेस में पटकनी दी थी एसआरएच को। सीएसके का मुकाबला जो है वो आरआर से है, जो अभी भी नंबर 1 टीम है। ऐसे में सीएसके की राहें भी आसान नहीं रहने वाली और ये मैच भी नहीं रहने वाला। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के 3 विकेट के बाद चर्चा तेज हो गई कि क्या वर्ल्ड कप के लिए उन्हें कंसीडर किया सकता था। नटराजन की पर्पल कैप के साथ ही चर्चा तेज हो गई कि क्या साउथ इंडियन प्लेयर्स को वो क्रेडिट नहीं मिलता जो नॉर्थ इंडियन प्लेयर्स को मिलता है। एक अरसे बाद संजू सैमसन का सिलेक्शन होता है, एक अरसे बाद नटराजन जब पर्पल कैप होल्डर है उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि आपके पास बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सके। और नटराजन वो बॉलर हैं जो हर मैच में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नटराजन वो बॉलर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर भी ऑस्ट्रेलिया को पानी पिलाया था टेस्ट सीरीज में। ऐसे में कंसीडर ना होना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये मैच बढ़िया था। कमिंस खासतौर पर शानदार थे। कमिंस जिन्होंने कैच ड्रॉप किया था, 16वें ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और 19th ओवर में 7 रन दिए, और इस 2 ओवर की वजह से कमिंस ने एक बार फिर बताया कि वो क्यों लीडर शानदार है, क्यों प्रेशर को वो सोक करना जानते हैं और क्यों जो वो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। कमिंस का एक स्टेटमेंट हाल फिलहाल में फिर वायरल हो रहा है, जिसमें कमिंस ने कहा है कि इस साल एसआरएच ट्रॉफी उठाएगी। एसआरएच उठाएगी नहीं उठाएगी वो बात की बात है, लेकिन कमिंस ने एसआरएच की खोई हुई साख को इस साल वापस दिला दिया है। ये अपने आप में कमाल रहा है। भुवनेश्वर ने भी इस मैच के बाद बीसीसीआई के लिए अलार्म क्लॉक बजाई और एक मैसेज दिया है कि अगर आप चाहें तो 25 तारीख तक जो आप कंसिडरेशन है उसमें आप मेरे बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बटलर, संजू सैमसन और पॉवेल का विकेट शानदार था, और यहां से ये मैच जो था ये भुवी और इनके नाम था।
एसआरएच वो पहली टीम बन गई है जिसने आरआर के सामने आईपीएल 2024 में टोटल डिफेंड किया है। राजस्थान अभी भी नंबर 1 टीम है, केकेआर नंबर 2 पर है। राजस्थान लगातार बेहतर कर रही है, लेकिन चेस करते हुए उनकी ये पहली हार है, क्योंकि इससे पहले आईपीएल 2024 में जब वो आए हैं तब वो जीतते गए हैं और 6 मुकाबले जीतने के बाद 7वां मैच है जो वो चेस करते हुए हारे हैं। ऐसे में संजू सैमसन का ये कहना कि क्रिकेट जो है निश्चितताओं खेल है, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस मैच की आखिरी बॉल तक ऑलमोस्ट राजस्थान रॉयल्स साथ थे। नटराजन इस मैच के एक बड़े हीरो में थे। ट्रेविस हेड का भी कहना था कि हमने उम्मीद नहीं की थी कि यहां तक हम जाएंगे, हमें लग रहा था शायद ये मैच हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन कमिंस और भुवी ने बताया कि बड़े खिलाड़ी क्यों बड़े होते हैं, ये अपने आप में है। हालांकि उनका यह मानना था कि 201 का स्कोर जो था वो कमाल था। इस मैच में नीतीश रेड्डी की भी चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश रेड्डी ने बताया कि आप सिर्फ हार्दिक पांड्या पर नजर मत रखिए, रोहित और विराट के के बाद अगर आपको प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो आप नीतीश रेड्डी की तरफ भी निगाहें डाल सकते हैं, जो 135-40 गेंदबाजी करते हैं और बल्ले से भी ताबड़तोड़ रन बनाते हैं, जैसा कि उन्होंने इस मैच में करके दिखाया। पोस्ट मैच संजू ने कहा कि काफी अच्छा मैच था, क्लोज मैच था, लेकिन ठीक है, एसआरएच के गेंदबाजों को जीत का सेहरा बनना चाहिए, हम आगे कोशिश करेंगे। संजू इस मैच में हार जीत से बेपरवाह, उनके लिए केवल परेशानी ये है कि जब इंग्लैंड अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लेगा तो वो प्लेऑफ में क्या करेंगे, क्योंकि बाकी उनकी टीम शानदार है, लेकिन बटलर के जाने के बाद उनके पास रिकवरी नहीं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस मैच के एक और हीरो थे रियान पराग, और रियान पराग भी आप ये मानकर चलिए कि धीरे धीरे अपने हेटर्स को अपना फैन बना रहे हैं और आरआर के मिडिल ऑर्डर की बैकबोन बन गए हैं। बीते 4-5 सालों में जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हुई थी, उसके बाद अब धीरे धीरे एक लेगेसी खड़ी हो रही है, और अगर वर्ल्ड कप के बाद आपको जिम्बाब्वे सीरीज में वो नजर आते हैं तो आप हैरान मत होइएगा। रियान पराग इस आईपीएल के पहले ऐसे अनकैप्ड प्लेयर हैं जिन्होंने 400+ रन इस सीजन में बनाए हैं। इस मैच में जायसवाल भी कमाल थे, 40 बॉल पे 67 रन। जायसवाल ने इस मैच के बाद एक प्रेशर सेलेक्टर्स को दिया है कि अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप विराट और रोहित को ओपन करवाएंगे तो प्लीज मेरी तरफ से देखिए, मैं वही खिलाड़ी हूं जिसने टेस्ट मैच में 700 बनाए थे। ओवरऑल इट वाज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। एसआरएच की शुरुआत इस मैच में खराब थी, 8 ओवर में 48 रन पर 2 विकेट, लेकिन 12 ओवर के बाद 153 थे, जिसमें क्लासन के 19 बॉल 42 और नीतीश कुमार रेड्डी के 42 पे 76 इस मैच की बड़ी हाईलाइट थी। बट ओवरऑल शानदार मैच, और इस शानदार मैच के साथ 2 शानदार सवाल कि क्या भुवनेश्वर और नटराजन में से किसी एक की जगह T20 वर्ल्ड कप के लिए बन सकती थी? क्या रियान पराग के बारे में कंसीडर किया जा सकता था, या क्या बीसीसीआई अभी भी 25 तारीख तक परफॉर्म करने वालों की तरफ नजर उठाकर देखेगा और सोचेगा? सवाल बड़े, बट मैच एब्सोल्यूट सिनेमा था।